जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कृपया बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास वीडियो हर रोज पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क हम आपको एलसीएम निकालना पढ़ाए थे, उसका यूज टाइम एंड वर्क में होता है, आज आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क में इससे पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन सोहन कोई भी दिया है, एक दिन में कोई भी आदमी हो, मान लीजिए मोहन, मान लीजिए मोहन एक दिन में 2 काम करता है। तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? 4 दिन में कितना कार्य करेगा? ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अब इसके लिए ये कैसे लगेगा। मान लीजिए देखिए मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो जो एक दिन का काम होता है, जैसे एक दिन में जो किया गया काम होता है उसी को हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। उसे इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। इसे 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 मतलब इसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं। जो एक दिन का कार्य होता है, जैसे एक दिन में 2 काम किया, ये जो एक दिन का कार्य है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। और टाइम मतलब एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो इसका आंसर कितना? एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में 4 गुणे 2 मतलब 8। मतलब ये इफिशियंसी हो गया। एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम, ये इफिशियंसी हो गया। और 4 दिन में कितना करता है, मतलब 4 दिन में टाइम पूछा गया, ये टाइम हो गया। और ये कितना हो गया? ये कार्य हो गया, मतलब वर्क। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर वर्क होता है, मतलब कार्य। मतलब ये इसके उल्टे होते हैं। जैसे अगर टाइम पूछ लिया तो वर्क बटे इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, और अगर इफिशियंसी पूछ लिया तो वर्क बटे टाइम। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर जो एक दिन का कार्य बोलता है उसे इफिशियंसी कहते हैं, बाकी ये 4 दिन जो बोला है तो टाइम हो गया है, और इसमें वर्क निकालना है तो कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मान लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति हैं, ए एंड बी मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक किसी काम को, कोई भी काम एक दिन में मतलब करता है, कितने दिन, मतलब कोई भी दिन यहाँ पे दिया गया, मतलब ये डेज है, यहाँ पे 10 दिन दिया गया है, यहाँ पे 5 दिन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दिन दिया गया है और कुछ नहीं है, वर्क। अब वर्क क्या होता है? इन दोनों का जो आप एलसीएम निकालते हैं ना, इसी को हम लोग वर्क कहते हैं। मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए तो दोनों से कट जाए, 10 दूनी। अब इनका जो एक दिन का कार्य रहेगा, हम आपसे पहले ही बताए थे, एक दिन का कार्य, जो एक दिन का कार्य होता है उसी को हम इफिशियंसी कहते हैं, उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता देखिए, जो एक दिन का कार्य होता है उसी को हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। जैसे ये 10 काम करता है, अब एक दिन का कार्य कितना होगा? 2 कार्य, और इसका 5 चौका 20, 4 कार्य। मतलब एक दिन में 2 काम करता है ए, और एक दिन में भी 4 काम करता है, दोनों मिला के 6 काम करते हैं। इसी को हम इफिशियंसी कहते हैं, मतलब कार्य क्षमता, हिंदी में कार्य क्षमता। अभी इसके आगे क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, दिया है ए एक कार्य को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? यही हमको निकालना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है टाइम एंड वर्क में। किसी भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन लगाना हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखिए। अब हम लोग देखिए, मान लीजिए ए का कार्य लिख लेते हैं, कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। और बी हमारा कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा वर्क है, ये आपको हम भी बताए थे। अब दोनों का जो कार्य होता है, वर्क काम, वो निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 18 आएगा। एलसीएम निकालना हम पीछे बता दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। अब देखिए, अब 6 कितना काम, 6 ए 6 कार्य करता है, बी 9 कार्य करता है, और दोनों का कार्य 18 हो गया। अब इनका कार्य क्षमता जो होता है, इफिशियंसी जो होता है, वो निकालना है, एक दिन में कितना कार्य करता है। तो इसको एक दिन का कार्य निकालने के लिए 18/6, 6 त्रिक 18। हम पहले ही बताए थे ये दोनों उल्टे होते हैं, मतलब जो कार्य होता है वो टाइम के और इफिशियंसी भी दोनों के, क्योंकि हम आपको फार्मूला जो बताए थे, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर वर्क, तो ये वर्क है। अब यहाँ से कोई भी संख्या तो उल्टे होंगे ना,
मतलब 6 से भाग तो देना, नीचे आएगा 18/6 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये 6 × 18 मतलब ये एक दिन में 3 काम करता है। कौन? ए। और बी कितना काम करता है? इसका 18/9 हो जाएगा, मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। अब दोनों कितने काम करते हैं? दोनों 5 काम करते हैं। अब ये पूछा है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ये तो दोनों का एक दिन का काम है, 5 काम। इसको आंसर मत मारिएगा, ये एक दिन का काम है। अब दोनों का जो 18 काम, टोटल वर्क जो है वो 18 है ना, 18/5। अब इसे काट दीजिए, 5 × 15 और 5 × 30, 3.6 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन अब आ गया है। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर हम बदल दिए हैं। जिसको नहीं समझ में आया था पहला वाला, ये भी समझा देते हैं दूसरा वाला। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी जो है, यहाँ पे बी रहेगा, बी 15 दिन में करता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को 10 दिन में करता है यहाँ, अब बी जो है वो 15 दिन में करता है। टोटल कार्य क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 दूनी 30, 10 × 30 मतलब 30 आएगा। एलसीएम निकालना हम बताएं आसानी, ट्रिकी, आपको भी आ जाएगा एकदम पहाड़ा। जिसको याद है ऐसी संख्या एलसीएम लीजिए दोनों से कट जाए। इसका मतलब ये नहीं कि 300 ले लें, 300 ले लेंगे तो इसे गुणा भी करना पड़ेगा। मतलब मेरा मतलब है आप सबसे कम जो छोटी वाली पहले वो उसको देखिए, उसके बाद बड़ी। अगर मान लीजिए 30 से ये दोनों नहीं कर, इन दोनों से 30 नहीं करता तो हम और आगे देखते, 60 देखते। और ठीक है दोस्तों, तो अब इनका एक दिन का कार्य निकालना है। एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य आपको समझ में अभी पिछली वाली वीडियो में बताए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। जैसे यहाँ 30/10 मतलब 10 × 30, एक दिन का इनका 3 दिन का काम है। अब बहुत लोग पूछेंगे ये कैसे आया है एक दिन का कार्य, तो हम आपको इससे पहले ही बता दिए थे, इफिशिएंसी × टाइम बराबर वर्क। तो वर्क ये 30 है। अब यहाँ से जो भी निकालना है, इन दोनों में से कोई भी निकालना है तो यहाँ पक्षांतर होगा, नीचे जाएगा ना। अब इनका क्या होगा 15 दिन में, तो एक दिन में इसका काम 2, 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब देखिए दोनों का काम कितना है, इन दोनों का भी काम कितना है, एक दिन का 5 काम है, मतलब ई बराबर हो गया 5, 3 2 5, एक दिन का काम 5 ही तो हुआ, 5 काम हो गया। अब ये बोला है कितने दिनों में पूरा काम होगा, मतलब 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे बटे 5, एक दिन का 5 काम तो 6 दिन में, 5 × 6 = 30, 6 दिन लगेंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है, अलग टाइप, दूसरा वाला टाइप है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। एक कार्य को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। मतलब ए बी दोनों है, एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद कितना हिस्सा और काम का बचा हुआ है। तो इसके लिए देखिए ए कितना 15 दिनों में और बी जो है वो 20 दिनों में कार्य कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, मतलब ये वर्क हो गया। अब एक दिन का काम कितना होगा 15 × 4 = 60 मतलब 4। एक दिन में ए जो है 4 काम करता है और बी जो है 20 × 60 3 काम करता है एक दिन में। अब ये दोनों इफिशियंसी जो होगा इसका 4 + 3 = 7, मतलब ये दोनों जो है एक दिन में दोनों का जो कार्य है वो 7 कार्य है। अब इसमें एक चीज़ और दिया है आपको, ये दिया है वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले देखना होगा ठीक से, यहाँ से देखिए 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब ये जो 7 काम एक दिन में होता है तो 4 दिन में कितना करेंगे, तो 7 × 4 मतलब 28 काम ये कर चुके हैं। एक दिन में भाई 7 काम करेंगे तो 2 दिन में 14, 21, 28, 7 × 4 = 28, 28 काम इनका हो गया है। अब 60 में से 28 गया कितना बचा 32, जब 60 में से 28 घटाएंगे तो 32 बचेगा। मतलब इनका जो काम और बचा हुआ है वो 32 काम और बचा हुआ है। 28 काम इनका हो गया, 4 दिन ये काम किए हैं तो 28 काम हो गया, तो टोटल कितना काम बचा है, तो 32 काम बचा है। किसमें से बचा है, 60 में से बचा है 32 काम। अब इसको हम काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 16 32, 2 3 2 8 16, 2 15, मतलब 8/15 कार्य इसका बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा